यूं तो जंगली जानवरों के बीच होने वाली लड़ाइयों की कोई सीमा नहीं है। भोजन और इलाके की लड़ाई को लेकर अक्सर इनके बीच जंग छिड़ती रहती है। जहां एक तरफ लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता जैसे मांसाहारी शिकारी जानवर है, वहीं दूसरी तरफ एलिफेंट, राइनो, हिप्पो और जिराफ जैसे ताकतवर और शाकाहारी जानवर। लेकिन जब इन दोनों ग्रुप के जानवरों में आमना सामना होता है तो कई बार शिकारी जानवरों के भी पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में अगर शेर का सामना गोरिल्ला के साथ हो जाए तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? क्या लायन गोरिल्ला को हरा पाएगा या फिर खुद मिट्टी में मिल जाएगा? ये जानने के लिए आपको हमारी ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लायन के बारे में। दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें लायन के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी ना हो। रौबदार अंदाज, शिकार करने का अनोखा तरीका, ताकतवर जबड़ा और खूंखार पंजों के साथ लायन एक चलता फिरता किलिंग मशीन है जो बड़े से बड़े जानवर को भी पल भर में खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि एलिफेंट और राइनो जैसे बलशाली और बड़े जानवर को भी शिकार बनाते इन्हें देर नहीं लगती, तो बाकी के छोटे जानवरों की बात ही क्या करें। जंगल में शेर की दहशत और एक दहाड़ से ही पूरा का पूरा जंगल लायन से खौफ खाता है। ऐसे में अगर राजा जी का मुकाबला कौन कर सकता है भला? यहाँ तक कि कैट फैमिली का सबसे बड़ा और पावरफुल मेंबर भी लायन से थोड़ी दूरी बनाकर रहना चाहता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या शेर गोरिल्ला को हरा पाएगा? ये जानने से पहले हम आपको गोरिल्ला का परिचय देते हैं। यूं तो अफ्रीका को खूंखार जानवरों का अड्डा माना जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ कुछ खास जानवरों का ही राज चलता है, जैसे कि अफ्रीकन डेंस फॉरेस्ट। अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले अगर सबसे शक्तिशाली जानवरों की बात की जाए तो गोरिल्ला का नाम सबसे पहले आता है। आपको पहले ही बताते चले कि इस जानवर को लेकर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। दरअसल ये अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। हालांकि ये ताकतवर तो होते हैं लेकिन शांत रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए तो फिर इनसे बुरा कोई नहीं। अपनी टेरिटरी और साथियों की सुरक्षा के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर चाहे कितना ही बड़ा शिकारी जानवर क्यों ना हो, वो इनसे मुकाबला करने में 10 बार सोचते हैं। शिकारी जानवरों के बीच सरवाइव करने वाले जीव ने अपने आप को इस तरह तैयार किया है कि कोई इन्हें आंख नहीं दिखा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर जंगल के राजा से इनका पंगा हो जाए? तो चलिए इस बात को समझने के लिए इन दोनों जानवरों की साइज, अपीयरेंस, पावर के साथ साथ अटैकिंग और डिफेंस टेक्निक के बारे में जानते हैं। फिर देखेंगे कि कौन है सबसे ज्यादा बलशाली। साइज एंड अपीयरेंस। ग्रेट एप्स के प्रजाति के इस अनोखे क्रिएचर का शरीर ब्लैक एंड ग्रे कलर के कोट से ढका हुआ होता है। आगे के हाथ पैरों से बड़े होते हैं। अब ये पैरों पर खड़े होते हैं तो लगभग 6 फीट के लगते हैं। वही अगर वजन की बात की जाए तो ये लगभग 300 किलो तक के होते हैं। वजनदार होने के साथ साथ इनका शरीर एकदम से गठीला होता है, यानी कि छोटे मोटे जानवरों की मामूली चोट का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जब शेर के साथ पंगा हो जाए तो कांटे की टक्कर जरूर हो सकती है, क्योंकि शेर टाइगर के बाद कैट फैमिली का दूसरा सबसे ताकतवर सदस्य होता है। करीब 8 फीट का शेर अगर किसी जानवर पर हमला करता है तो उसकी आधी जान तो ऐसे ही निकल जाती है। दरअसल शेर का अपीयरेंस इतना खतरनाक होता है कि बड़े आकार का मुंह, ताकतवर जबड़े, नुकीले पंजे और हालत पतली कर देने वाली दहाड़ के आगे कौन टिक सकता है। लेकिन गोरिल्ला में ये एबिलिटी होती है कि कम से कम ये उनके साथ फाइट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए हमें दोनों के पावर स्ट्रेंथ के बारे में जानना पड़ेगा। पावर एंड स्ट्रेंथ। एक मैच्योर और अडल्ट गोरिल्ला सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। एक इंसान से लगभग 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसीलिए कभी भी इसे हल्के में लेने की गलती ना करें। सिर्फ ताकत के मामले में ही नहीं बल्कि ये इंटेलिजेंट भी होते हैं और हाँ, दौड़ने के भी माहिर होते हैं। लेकिन इस मामले में ये शेर की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए जिस रफ्तार से दौड़ता है, गोरिल्ला के लिए वो स्पीड मेंटेन करना आसान नहीं होता। वैसे तो शेर का बाइट फोर्स बहुत ही पावरफुल होता है, जिसके दम पर यह शिकार की गर्दन तोड़ देता है। मगर यहाँ गोरिल्ला को बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि इसका बाइट फोर्स लायन से ज्यादा होता है, यानी कि ताकत को लेकर इस क्रिएचर पर सवाल उठाने का कोई सवाल ही नहीं बनता। अटैकिंग टेक्निक। शेर के शिकारी अंदाज का कोई जवाब नहीं। जिराफ, बफेलो, जीब्रा और विल्ड बीस्ट जैसे जानवरों को तो चुटकियों में धर दबोचते हैं। एक तरफ शिकार का पीछा कर उसे हासिल कर लेते हैं तो दूसरी तरफ घाट लगाकर शिकार को मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे में गोरिल्ला को शिकार बनाना शेर के लिए आसान काम तो है, मगर यहाँ एक खतरा और भी है।
दरअसल गोरिल्ला के ग्रुप से उलझने का सीधा मतलब है जान जोखिम में डालना, क्योंकि गोरिल्ला के चक्रव्यूह में फंसने के बाद शायद शेर के लिए इसे तोड़ पाना मुमकिन नहीं होता है। साथ ही गोरिल्ला के पावरफुल हैंड और जबड़े में मौजूद धारदार दांतों से बचना भी आसान नहीं होता। भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की दूरी तय करने वाले गोरिल्ला का सामना अक्सर जंगली जानवरों से हो जाता है, लेकिन एक बड़े से झुंड में रहने के कारण इनसे कोई उलझना नहीं चाहता। हालांकि हैबिटेट में अंतर होने के कारण इनके बीच बहुत कम लड़ाइयाँ होती है, लेकिन इन दोनों के हैबिटेट के साथ साथ भोजन का सोर्स भी अलग अलग होता है। शाकाहारी होने के कारण अपना पेट भरने के लिए ये फूल और पत्ते खाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कीड़े मकोड़े के साथ साथ छोटे जानवर को भी खा जाते हैं। एक मैच्योर गोरिल्ला को लगभग 20 किलो तक की भोजन की जरूरत होती है, इसी वजह से इनका इलाका बदलते रहते हैं। लेकिन शेर को हमेशा बड़े जानवरों की तलाश रहती है, जिससे कि एक बार की मेहनत से ही काफी समय के लिए भोजन का जुगाड़ हो जाए। ऐसे में गोरिल्ला तो शेर पर हमला नहीं करेगा, लेकिन शेर ये मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। तो इस तरह देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह पक्के खिलाड़ी है। ताकत से लेकर अग्रेशन के मामले में दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अगर गोरिल्ला व लायन अकेले अकेले लड़ते हैं तो अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि आखिर में जीत किसकी होगी। हालांकि झुंड की लड़ाई भी आसान नहीं होने वाली। दोनों अपने इलाके और परिवार को लेकर पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मेरी नजर में एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों की फाइट में विजेता कौन होगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में।